नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देश और देश की राजधानी दिल्ली 2024 के चुनाव, संसद में हंगामा और पहली बार देखा जा रहा है। पहले विपक्ष हंगामा करता था, संसद की कार्रवाई रोकता था, आज सत्ता पक्ष के एमपी भी हंगामा कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इतना हंगामा, संसद की कार्रवाई का न चलने देना, वहीं विपक्षी एकता की बात। मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से एक नए तेवर में दिखने लगे हैं और विपक्षी एकता की कवायद, उसका असर भी दिख रहा है। कल की बात करते हैं। ईडी ऑफिस की तरफ विपक्षी मार्च, विपक्ष संसद से लेके ईडी ऑफिस तक मार्च, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी ने दूरी बना ली। जहां विपक्षी एकता के बहुत बड़े बड़े वायदे और ख्वाब दिखाए जाते हैं, वहीं विपक्ष एक होता नहीं है। और कुछ नया नहीं है, इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी सारा विपक्ष एक मंच पर आया नहीं, और आया भी तो बहुत ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहा। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या दूसरे और तीसरे मोर्चे की जो बात हो रही है ये बेईमानी है या इसके कुछ परिणाम निकलकर सामने आएंगे। वहीं ईडी, सीबीआई विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में ईडी ऑफिस तक का मार्च एक संदेश था। कहीं न कहीं विपक्ष चाहता है कि ईडी अडानी के मामले पर, हिंडनबर्ग पर कार्रवाई करे। कैसे रातों रात एक व्यक्ति सारा पैसा ले लेता है बैंकों का, एलआईसी का, जो बैंकों में जमा पूंजी है उसको, और वो अमीर बन जाता है। ईडी से इंक्वायरी की मांग कर रहा है विपक्ष। वहीं विपक्ष चाहता है कि जेपीसी बनाई जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है, इस पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अडानी का नाम ना आए, इसलिए राहुल गांधी के ऊपर बयानबाजी हो रही है। राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि कहीं कोई अडानी का नाम न ले। विपक्ष अड़ा हुआ है अपनी मांग पर। विपक्ष चाहता है कि जेपीसी की इंक्वायरी, जेपीसी बने और जेपीसी इंक्वायरी करे कि रिश्ता क्या है अडानी और मोदी का। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह और पीएम पर विपक्षी दलों के सदस्यों की मांग है कि इस मुद्दे के लिए जेपीसी बननी चाहिए। अब समझ में नहीं आता है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है लोकतंत्र में, लेकिन इस तरह का गतिरोध जब सामने आता है तो प्रश्न खड़े होते हैं। क्यों नहीं जेपीसी की मांग मानी जा रही है? क्यों ईडी इंक्वायरी नहीं कर रहा है, जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने है? अब वो रिपोर्ट सच है या झूठ है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रश्न तो खड़े हुए हैं, और जब प्रश्न खड़े होते हैं तो उनके उत्तर जनता भी जानना चाहती है। लेकिन हो उल्टा रहा है। पत्रकार अगर प्रश्न पूछता है तो उसे, उत्तर प्रदेश का मामला देखा कि एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा मंत्री से, उसके खिलाफ एफआईआर होती है और जेल भेज दिया जाता है। ऐसे में सत्ता पक्ष से प्रश्न खड़े करना क्या लोकतंत्र के खिलाफ है? क्या संविधान के खिलाफ है? आप क्या राय रखते हैं? तीसरे दिन भी संसद नहीं चल सकी है। अब संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो सत्ता पक्ष होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाए। एक फ्लोर मैनेजमेंट नाम का शब्द होता है। हमने देखा है विगत में, इतिहास में, सत्ताधारी दल और विपक्षी दल के नेताओं के संबंध, मधुर संबंध होते थे, मतभेद होते थे लेकिन मनभेद नहीं होते थे।
विचारधाराएं जरूर अलग अलग होती थी, लेकिन आपसी सौहार्द भी होता था और उसी के दम पर फ्लोर मैनेजमेंट होता था, सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती थी। लेकिन आज जो दौर चल रहा है, ऐसा लगता है कि जानी दुश्मन है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इस तरह का वैमनस्य मैं समझता हूं भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, कोई सीमा रेखा नहीं है। जो भी सीमा रेखाएं सबको लांघा जा रहा है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जहां बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बयान पर, वहीं अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और बहुत सारे बयान माननीय प्रधानमंत्री के जो विदेशों में विदेशी धरती पर दिए गए हैं, वो लेकर तख्तियां लेकर उन पर लिखकर प्रधानमंत्री से भी माफी मांगने की मांग कर रहा है विपक्ष। एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने पर अड़ा है, वही विपक्ष माननीय प्रधानमंत्री को घेर रहा है। और जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठेगी तो दो उंगली अपनी तरफ उठती हैं। बहुत सारे बयान आपने भी सुने होंगे। विदेश मंत्री का बयान ही देख लें, चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए हम उससे डायरेक्ट युद्ध में नहीं जा सकते। क्या इससे देश का गौरव बढ़ेगा? अगर यही आजादी के समय सोचा गया होता तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन ही नहीं होता। चाइना की इकोनॉमी कितनी बड़ी भी हो, लेकिन भारत की भी अपनी संप्रभुता है, भारत भी अपने आप में एक शक्ति है। ऐसे में विदेश मंत्री का बयान कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते क्या? इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री के बयान जो विदेशों की धरती से दिए गए, वो भी प्रश्न खड़े करते हैं। जबकि मैं समझता हूं इस तरह की एक आचार संहिता होनी चाहिए कि कोई भी सत्ता पक्ष या विपक्ष का नेता विदेशी धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ और भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कौन किसको कहेगा? पहले खुद पर कंट्रोल करना होगा, पहले खुद को कानून के दायरे और नियमों के दायरे में रखना होगा, तब हम दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं कि वो उसी आचरण का अनुपालन करे। आज सत्ता पक्ष ये चाहता है कि मेरे ऊपर कोई आचरण नहीं है, मैं जो कहूं वो ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष कहता है तो उस पर उंगलियां उठाएंगी और उसको कटघरे में खड़ा किया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सत्ता पक्ष हैं तो प्रश्न आपकी तरफ भी खड़े होते हैं। ऐसे में आप क्या राय रखते हैं? ईडी ऑफिस तक विपक्षी मार्च और उसमें कांग्रेस और टीएमसी का शामिल ना होना, तीसरे दिन भी संसद की कार्रवाई का न चलना, आप किस तरह देखते हैं? कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।